ये मैंने आपको नई कुंडली भेजी है, इसमें आप ग्रह भी देख लीजिए। ये जो ग्रह हैं ये ऐसे बैठेंगे। आपकी बात समझ में आ गई, नहीं आई? नहीं आई हो दोबारा दोबारा पूछ लो। जो मैंने जो ये वाली कुंडली है, ये वाली कुंडली ऐसी बनाई है, निशान ये अगर याद हो आपको तो। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी ठीक समझ में आ रही है? पूनम जी, रचना जी, रचना हाँ डाल दिया ना निशान। हम निशान से ही काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति निशान से ही काम करेगा। निशान से सामने वाले पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सामने वाले को समझ में कुछ नहीं आता, और वो जो आप कहेंगे वही वही समझेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है। अब एक विशेषता और बता दूं मैं आपको। ये जो कुंडली बनती है, ये लाल किताब की वर्ष कुंडली बनती है, इसके अंदर राहु केतु का वो नियम जो बिल्कुल आमने सामने होता है, वो नियम लागू नहीं होता। आपने देखा होगा दुनिया की जितनी भी कुंडलियां बनेंगी, उसमें आमने सामने राहु होगा, और जो आमने सामने होगा, बाकी इसके अंदर आमने सामने ना होकर के बराबर में भी आ सकता है, एक दो ग्रह छोड़ के भी आ सकता है, आमने सामने भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कहाँ आएगा। ये इसकी कुंडली का एक नियम है। अब इस व्यक्ति के बारे में आप ये बताओ कि जो हमने देखा था पत्री में अभी तक, उसमें कौन कौन से घर में क्या क्या चीज है, और उसका कैसे कैसे उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा जो आज सुबह 1 बजे पैदा हुआ है। सारिका बताओगे तुम? चलो आप बताओ। समीक्षा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी, मैं किससे पूछ लूं। लगन कुंडली देख के ये बताओ कि ये बच्चे के साथ में क्या क्या चीज आने वाले भविष्य में या इसकी आदतों में होगी। और जो दूसरी वाली के है, उसमें ये देख के बताओ कि कौन कौन सा घर कैसे खराब है या सही है इस साल के लिए। अब रुक जाओ, आप रुक जाओ। हाँ, समीक्षा आप बताओ। तीसरे घर के बारे में, तीसरे घर में कौन बैठा? बुध बैठा है। चौथे घर में सूर्य है। अच्छा, पांचवें घर में शुक्र, चंद्रमा और मंगल। हम्म। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, अब आठवें घर में कौन बताएगा? अमित जी आप बताइए। आठवें घर में केतु क्या करता है? अच्छा। ठीक है, ठीक है। बहुत नहीं, केतु है बेटा। हाँ, लगन कुंडली की ना। अभी अभी पहले पहले हम लगन कुंडली की बात करेंगे, लेटर ऑन उसकी करेंगे, वर्ष कुंडली की। तो केतु की आपने ठीक बताया अमित जी। अब शनि 12वें में पूनम जी आप बताएंगे क्या? और नहीं, ट्रांसफर नहीं।
नहीं नहीं, ट्रांसफर नहीं होता बेटा। बस 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 बस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, सबके लिए तालियां। अब इसको वर्ष फल में आ जाओ। तो ये तो उसकी मूल आदत हो गई, ये तो मूल आदत हो गई जो लाइफ टाइम उसके साथ चलेगी, है ना। अब आ जाओ मेन कुंडली में वर्ष फल में, क्योंकि ज्यादातर लोग वर्ष फल को ही पूछते हैं, और आपको भी क्लाइंट को बनाकर रखने के लिए। कोई एक बार आ गया, और ऐसा नहीं कि एक बार आ गया और फिर चला गया, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हर साल आदमी आपके पास आएगा, हर साल आपसे पूछेगा कि मेरा अगला भविष्य कैसे रहेगा। इसलिए आपको ज्यादातर बात करनी है वर्ष कुंडली पे, ठीक है ना। अब वर्ष कुंडली के हिसाब से आप बताओ कि जैसे सूर्य है 3 नंबर में, ये जैसे, और इसका शुक्र चंद्रमा मंगल 5वें घर में आ गया, तो जोन से घर में मूल कुंडली में था, बाई चांस उसी में आ गया, तो ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब 7वें घर में केतु है, तो 7वें घर में केतु क्या करता है समीक्षा? ठीक है, ठीक है। और रचना जी, आपको मालूम है कि शनि 11वें 8वें घर में क्या करता है? रचना जी, आपको मालूम है शनि 8वें घर में क्या करता है? अच्छा, चलो, कौन बताएगा? तू बता भाई, बता बता। पूनम जी, आप बताओ। पूनम जी, ठीक है। अच्छा, आप बताओ समीक्षा। ठीक बात है। अब एक चीज होती है, 8वें घर में, मैं आपको जैसे जैसे कोई बीच बीच में बात आती रहेगी बताता रहूंगा। 8वें घर में यदि शनि आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की बीमार चाहे हो जाए, बाकी उम्र अच्छी होती है, अगर मूल कुंडली में आ गई। अगर मूल कुंडली में शनि किसी का 8वें घर में आ गया, तो वो उसको लंबी उम्र होती है, बीमार चाहे हो जाए, बाकी वो आराम से अपने जीवन काट देगा पूरा लंबा। तो ये आप अलग से नोट कर लो, क्योंकि बीच बीच में जो जो बातें आती रहेंगी, मैं उन उन बातों का जिक्र करता रहूंगा। वर्ष, है ना। चलो बता, पूछो क्या पूछ रही हो, बताओ। नहीं, वर्ष कुंडली को नहीं बोलते, जो मेन कुंडली होती है। अगर किसी के मेन कुंडली में शनि आ गया, अगर ऐसे टाइम में सपोज करो वर्ष फल में है, और आपके पास कोई भी व्यक्ति आया और उसके शनि 8वें घर में है, तो बीमार चाहे वो कितना भी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं भी हो, आप छूट से कह सकते हो कि इसको ये बच जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये मृत्यु नहीं होगी इसकी, चाहे वो मृत्यु तुल्य कष्ट कितना ही भुगत रहा हो। ये मैं अभी इसी के लिए नहीं बता रहा, मैं हमेशा के लिए बता रहा हूं, ये आप पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि हर पॉइंट मेरे को भी हमेशा ध्यान नहीं रहते, क्योंकि जो बात जब जब टाइम आता है, कोई चीज देखता हूँ, तो मैं उसी समय बता देता हूँ। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, सुनो। इस, हैं? किसने? हाँ, तो नहीं किया तो तूने कौन सा? हाँ, अभी बता रहा हूँ ना। तू ये कौन सा, तू ये कौन सा पूरी पढ़ लिख ली अभी? तूने कौन सा तूने 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 कौन सा पीएचडी कर ली इसमें, है? हाँ, अभी तो उसी में ही है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताई नहीं, तो आएगी कैसे समझ में? तो ये चीज है कि 8वें घर में यदि शनि, अच्छा, इसमें अब इसने सारिका ने पूछा कि यदि किसी की मेन कुंडली में 8वें घर में है शनि, तो क्या इसका मतलब वो मरेगा ही नहीं, ऐसा? हम्म। हाँ, या मंगल आ गया। हाँ, मूल कुंडली काम नहीं करेगी वहां पे, जब हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो वर्ष कुंडली ही तो काम करेगी।
मूल कुंडली तो ये जरूर कहती है कि 8वें घर में जब किसी का व्यक्ति का होता शनि आता है तो उसकी लंबी उम्र होती है, ये तो बता देती है। अब ये नहीं, मान लिया वो 80 साल का है, 85 साल का, 90 साल का, लग गई उसके चोट, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं मरेगा? हो सकता मर जाए। बाकी अगर उस साल में उसकी कुंडली में वर्षफल में 8वें शनि आ गया तब नहीं मरेगा। वर्ष कुंडली उस समय, हमारी वर्ष कुंडली मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम जितनी भी प्रिडिक्शंस करते हैं वो मोस्टली ये वर्ष कुंडली से करते हैं। मेन कुंडली तो भाई, मेन कुंडली में तो कभी भी कोई आ सकता है ना, कि शनि 8वें आ गया या कोई ऐसा ग्रह आ गया, तो वो सारी जिंदगी अगर वही इफेक्ट करेगा तो देखने से फायदा क्या? हाँ हाँ, कुछ भी हो, मरेगा नहीं। अगर उसकी बशर्ते एक है कि उसकी कुंडली में उस वर्ष में 8वें घर में शनि अगर आ गया, तो अगर नहीं आया 8वें घर में तो कोई गारंटी नहीं है। क्लियर सब्जेक्ट? नहीं आया दोबारा तिबारा चौबारा, मैं भी खाली बैठा हूँ इसी काम के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप बता दो। हैं आगे समझ में? अब ये तो ये हुआ। अब हम इसके उपायों की श्रेणी में जाएंगे आज, क्योंकि कुछ नया भी तो होना चाहिए ना, वो तो समझ में आ गया आपको कैसे कैसे है। और ये सब चीज समझ में आ गई कि इसी कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करेगा। अब हम ग्रहों की श्रेणी में जाते हैं। सपोज करो ये व्यक्ति वर्ष कुंडली में बनाते हैं, और वर्ष कुंडली में सूर्य तीसरे घर में आया हुआ है, ध्यान से देखो। वर्ष कुंडली में सूर्य तीसरे घर में आया हुआ है। तीसरे घर में सूर्य ठीक माना जाता है। सूर्य, अच्छा, जो सूर्य ठीक माना जाता है, और सूर्य की प्रवृत्ति क्या है आपको बताया था। सूर्य की प्रवृत्ति है कि जहां भी जाए, अगर वो लगन में आएगा या कहीं भी आएगा तो अपना मतलब प्रकाश फैलाएगा, ठीक है नहीं? तो वो